नेक्स्ट, अभी बताइए, राष्ट्रपति इतना बड़ा पद, भारत के प्रथम नागरिक, भारत के तीनों सेना के कमांडर, तीनों सेना के अध्यक्ष, तो उनको सैलरी कुछ मिलता है कि नहीं? उनको कुछ अलावेंस सब मिलता है कि नहीं? आइए देखते हैं। राष्ट्रपति को जो सैलरी और अलावेंस है, ये भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तो VVVVVI संचित निधि बोले तो कॉन्सोलिडेट फंड, कॉन्सोलिडेट फंड, ठीक है। तो अरे फंड बनाया जाए, आप घर में कुछ रहते हो फंड अलग से नहीं रखते हो जी, सब अलग से रखते हैं। कोई चुकनी में डाल कर रखे, कोई बेड के नीचे रखे, कोई चीनी का डब्बा में डाल कर रखे, कोई होता है ना जी। घर में देखो मम्मी लोग का स्पेशल रहेगा, चीनी का डब्बा में 10-20-50, 10-50, जब भी निकालो 1000-2000 रुपये जरूर निकल जाएगा। बात समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखो, जो सांसद या जो केंद्र में जो मंत्री पद पर है, जो राज्य में है, तो स्पेशली यहाँ राष्ट्रपति की बात की जा रही है, तो उन लोगों के लिए एक संचित मतलब जमा करके फंड क्या रखना ना पड़ेगा जी। उनको सैलरी कहाँ से मिलेगा, बात को समझिए। आप देखोगे कि सरकार का सबसे बड़ा इनकम का सोर्स क्या है? टैक्स। तो इसलिए टैक्स पर क्यों फोकस करती है? क्योंकि इसी टैक्स से सारे लोगों को जो मंत्री पद पे हैं उनको देना है, यही टैक्स से रोड बनवाने हैं, हॉस्पिटल बनवाने हैं, शिक्षा बनवाने हैं, कोरोना टीका दिलवाना है। अब वो सैलरी लीजिए या कोवैक्सीन लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बताइए, आप बोलेंगे सरकार फ्री में दिलवा रही, वाह, तो फ्री में कच्चू दिला रहे जी, टैक्स ले रहे, टैक्स क्या यही ना है जी सरकार। हाँ देखिए, अब आप बोलोगे कि सर हम तो टैक्स नहीं देते हैं। अरे टैक्स आप नहीं कैसे नहीं देते हो? डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप जरूर देते हो जी। अरे रेस्टोरेंट 5% का अगर सामान लोगे तो उसमें 50 पैसा का जरूर टैक्स लीगल रहेगा। तो इनडायरेक्ट भैया को साबुन दे दिए तो कितना 20%, तो उसमें भी तो टैक्स जुड़ा हुआ है। आप कैसे बोल सकते हो कि आप हम टैक्स नहीं देते हैं? जोड़ के ही आया है भैया। यही बात है कि भैया को लिखित में हमको रसीद नहीं मिल रहा। अभी जब इस दुकान जाओगे तो रसीद मांग लो कि भैया हम भी टैक्स पे कर रहे हो, दीजिए। डेली कलेक्शन करके हम भी इनकम टैक्स को दिखाएंगे कि हम इतना टैक्स देते हैं। नहीं, अच्छा। तो इसके बाद आप देखोगे राष्ट्रपति का सैलरी अलाउंस आदि के निर्धारण का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो पता सैलरी अलाउंस कहाँ से मिले, किसका काम है? संसद का। किसका काम है जी? संसद का। वर्तमान में राष्ट्रपति को कितना मिल रहा है जी? 5 लाख जी, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है, कोई भी टैक्स मतलब 5 लाख दम। अगर आपका सैलरी 50,000 है ना तो कट कुट के 45,000 आएगा। इनका 5 लाख सैलरी है तो कुछ नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं। वही बोला इनकम टैक्स फ्री, सोच लीजिए। पहला ये तो मंथली से निःशुल्क सरकारी आवास, एकदम पूरा एकदम 3 BHK 5 BHK जो चाहिए, आलीशान हवेली है, हाँ टाइट सिक्योरिटी के साथ। और आपके घर में जितना नौकर चाहिए भैया, 2 घर वाले चाहिए, बच्चा बुतरू के लिए चाहिए, डिलीवर चाहिए। बेटा एक बार बोले तो सबके लिए डिलीवर, सबके लिए कार, उसके बाद गलती से प्रेसिडेंट बन गए तो छोटा बेटी जिसको तुम ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाइए, अमेरिका भेज दीजिए, सब कौन? संसद। ठीक है, नहीं बाबू, गलत नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये उनको मुहैया कराएगा। ही इज द किंग, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ। तो जैसा सवाल आपका है कि प्रेसिडेंट को 5 लाख रुपया इतनी सेवाएं दी जा रही, क्यों दी जा रही है? टैक्स फ्री है, क्यों दी जा रही है? तो आप देखोगे उनके ऊपर पूरे भारत के 28 राज्य, 8 यूटी का कार्यभार है। और उनको ये कार्यभार जो है, कार्यभार को पूरा करने के लिए उनको बस छोटी सी राशि, छोटी सी सेवा, उसके फैमिली के लिए प्रोटेक्शन वो दी जाती है, तो कम है।
अरे छोड़िए ना, अभी कोई मुखिया गलती से मुखिया बन जाता ना तो 2 कमांडो लेकर चलता है जी। सोच लीजिए, स्कॉर्पियो तुरंत आ जाता है। लेकिन मैंने देखा है एक व्यक्ति को, मनोहर पारिकर, अभी है कि नहीं है, किस पोस्ट पे अभी, किस पोस्ट पे मनोहर पारिकर? नहीं है, इतने अच्छे ना जी, क्या बोले आपको। चलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब आप देखोगे कि राष्ट्रपति को सभी अलाउंस एवं विशेष अधिकार प्राप्त हैं जो समय समय पर संसद द्वारा निश्चित किए जाएंगे। तो बताओ, जो भी राष्ट्रपति का जो सैलरी है या अलाउंस है, विशेष अधिकार है, स्पेशल राइट्स हैं, वो किसके द्वारा? संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। 59(4) के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल के मध्य में उसकी सैलरी और उसके भत्ते कम नहीं किए जा सकते हैं। याद रखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल के मध्य में उसके वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? बोलो जी, सहमत है या नहीं? बोलो जी, सहमत है या नहीं? कोई फंड में ट्रांसफर नहीं। अब जैसे बोला कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के मध्य में उसके वेतन और भत्ते कम नहीं किए जा सकते, लेकिन कोरोना जैसा महामारी या कोई ऐसा आपातकाल जो पूरे देश के लिए आफत खड़ी करी है, उस सिचुएशन में आप राष्ट्रपति हो या किसी भी पद पर हो, आपकी सैलरी कट की जा सकती है। तो अप्रोक्स मुझे याद है 20% अप्रोक्स जो है ना, 20% अप्रोक्स वो सैलरी ये कट की जाती है। तो समझ में आया जी? अब देखिए क्वेश्चन क्या है। 59 आर्टिकल 4 के अंतर्गत राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा, क्या उसके मध्य किसी तरह की सैलरी और अलाउंस कटेंगे क्या? नहीं। लेकिन कोरोना जैसा महामारी इस तरह का सिचुएशन हो तो कट होंगे। सबका कटा था जी, ठीक है जी, सबका, MP MLA सबका कटा था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पूछा क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह का क्वेश्चन का आंसर मिला। अब नहीं तो क्यों, और है तो क्यों? अवकाश ग्रहण करने पर राष्ट्रपति को अवकाश बोले तो लीव, छुट्टी बोले तो फुल्ली पद से छुट्टी की बात की जा रही है। तो 75,000 रुपये मासिक वेतन, पेंशन और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा तथा आवास उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन पता है यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं दिया हुआ, ठीक है। हम बता देते हैं, उनको जो मासिक पेंशन जो मिलता है ना, उस सैलरी का आधा मिलता, सैलरी का आधा। अगर 5 लाख है तो 2.5 लाख मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। उसमें भी कटौती नहीं, उसमें भी कटौती नहीं। मतलब एक बार ले लेना, गलती से बन जाना प्रेसिडेंट, 5 लाख उसका 2.5 लाख तो ऐसे बैठकर नहीं। अच्छा, उसके बाद देखोगे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, आवास आपके उपलब्ध रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम नहीं, ऑल ओवर इंडिया, हाँ, कहीं भी एकदम सोचना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट।